शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। उनकी वो जाने उन्हें पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एसिड्स जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं। जब हमारे जिस्म के अंदर, स्पेशली अब हम वेटरनरी के फील्ड से रिलेटेड हैं, तो जानवरों के जिस्म के अंदर कोई भी टॉक्सिन, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी टॉक्सिसिटी, कोई भी पॉइज़न, कोई भी एलर्जन जब इंटर होता है तो हमारे सेल को जो वो इंजर कर देता है, वो ज़ख्मी कर देता है। जैसे ही वो सेल इंजर होता है तो उसकी सेल वॉल टूटती है। सेल टूटता है वो तो वहाँ से फास्फोलिपिड्स निकलते हैं, और उस सेल मेम्ब्रेन से जैसे ही फास्फोलिपिड निकलते हैं तो वो ऑर्किडोनिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें उसकी मदद करते हैं कॉक्स 1 और कॉक्स 2। अब कॉक्स 1 और कॉक्स 2 ये वो एंजाइम हैं जिनको साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 कहते हैं, जो कि फास्फोलिपिड्स को मदद करता है किसमें, आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट होने में। अब जैसे ही ये आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट होंगे तो वहाँ से मज़ीद प्रोडक्ट्स बनेंगी, जिसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, साइटोकाइंस बनेंगे, इंटरल्यूकिन्स अल्फ़ा 1 2 3 4, और ये फिर आगे जाएंगे जो आगे दर्द, सोजिश और बुखार वाला प्रोसेस जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको स्टार्ट करवाएंगे। इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाने वाले इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जिसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स थे, उन्होंने हाइपोथैलेमस पे जाके बुखार क्रिएट कर दिया। साथ में उन्होंने वेज़ोडाइलेशन की, सोजिश हो गई। साथ में उन्होंने क्या किया, नोसिसेप्टर्स को जाके प्रेशर डाला और वहाँ पे पेन को यानी दर्द को स्टिमुलेट करवा दिया। अब जो कॉक्स 2 है, ये मोस्टली हम ब्लॉक करते हैं। कॉक्स 1 जो ये नॉर्मली हमारे मौजूद होता है, ये गट हेल्थ में मदद करता है। ये हमारे पास जो हमारी प्लेटलेट्स हैं उनकी जनरेशन्स में मदद करता है। लेकिन कॉक्स 2 जो है, ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू होगा तभी ये एक्टिवेट होता है। तो बात करें, अब हमने जो एसिड्स दिए हैं इन्होंने जाके कैसे इनको ब्लॉक करना है। जैसे ही हम कोई एनसिड, कोई पेन किलर लेते हैं तो वो क्या करता है, वो फॉस्फोलिपिड को आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होने देता। वो कॉक्स 2 यानी साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम को ही रोक देता है। जैसे अब वो नहीं रोकेगा, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नहीं बनेंगे। अगर वो नहीं बनेंगे तो ना पेन होगी, ना इन्फ्लेमेशन होगी, ना स्वेलिंग होगी। तो ये सारा प्रोसेस रुक जाता है। सेम इनमें हमारे पास जो नाम मैं लूँगा वो हमारे पास फ्लुनोक्सिन मैग्लुमाइन, लोक्सिन के नाम से, ब्रांड नेम के नाम से आ रहा है। इसी तरह हमारे पास मेलोक्सिकेम डिक्लोस्टार के नाम से आ रहा है। डिक्लोफेनिक सोडियम डिक्लोरान के नाम से आ रहा है। इसी तरह बात करें, हमारे पास फिनाइल बुटाजोन बुटाडिन के नाम से आ रहा है। कीटोप्रोफिन की, आइब्रोफिन कीटोजेक्ट के नाम से इंजेक्शन आ रहा है। इसी तरह इनके सिरप आ रहे हैं। तो ये इसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रोक देते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को ही ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को रोकते हैं।